अफगान तालिबान ने भारत की शह पर हमला किया, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा गेंद अब अफगानिस्तान के कोर्ट में है, वक्त गुजारी के लिए सीज फायर कबूल नहीं। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी का मसला मुस्तकिल हल करना होगा। कि इंडिया को कुछ नहीं मिलना, इंडिया का कोई एक्सेस नहीं रहा अफगानिस्तान में। इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है ना। नहीं, इंडिया को दुश्मन आप क्यों इतना वो माइंड पे हमने सवार कर लिया, इंडिया दुश्मन है। वो दुश्मनी आप किस आप आज क्या कह रहे हैं? ये वहाँ दलील करती है, हमारे टके के बंदे नहीं होते, उठ के कहते पाकिस्तान हमारा बच्चा है। अफगान तालिबान ने भारत की ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने नए मंसूबे को अमली जामा पहनाने का आगाज कर दिया है। क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे? तो अब इंडिया काफ़ी डेस्परेट है, बिकॉज इंडिया वांट्स एलाइज। सारा साउथ एशियन रीजन में कोई उसका दोस्त नहीं रहा, सिर्फ तालिबान बचे थे। अब एक तालिबान थे, ये उनके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे थे, ये सिवाय पैसे देने के और कुछ नहीं कर सकते। हो गया। देखिए, इंडिया जैसा मुल्क जो हमारा, पिछले दिनों मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं। ये तो बन चुके हैं भिखारी। कि ये सीज फायर की तमाम तर कोशिशें जो हैं, या सीज फायर को भी इस वक्त भारत की ईमा पर तालिबानी रिजीम जो है वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है टू रीग्रुप देमसेल्व्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया एक नैरेटिव सेट करने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो हाल फिलहाल टेंशन्स चल रही है, जो युद्ध जैसी स्थिति वहां पर पैदा हो चुकी है, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो भारत को ठहरा दिया जाए। मतलब वहां की सरकार और वहां की आर्मी का जो फेलियर है उसे कहीं ना कहीं छुपाने के लिए भारत का नाम यहां पर बीच में लाया जाए, ताकि वहां की जो जनता है उन्हें फिर से एक बार बेवकूफ बना सके। पाकिस्तानी मीडिया यहां पर स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि इतनी बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है टू फ्रंट वॉर के लिए, यानी वो तालिबान अफगानिस्तान को भी संभाल सकता है और इसी के साथ साथ अगर भारत किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी करता है तो उनके साथ भी उनको भी जवाब दिया जा सकता है। इसी तरह से शहबाज शरीफ ने भी आज यहाँ पर एक बयान दे दिया है कि पड़ोसी देश, यानी इनडायरेक्टली भारत का नाम लेते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर भारत इस तरह की हरकतें बंद नहीं करता है तो अफगानिस्तान के साथ साथ वो भारत को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर की जगह सिर्फ तालिबान को यहाँ पर किस तरह से हैंडल कर पाएगा, क्योंकि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो हाल फिलहाल अब खत्म होने वाला है और आगे की क्या कार्रवाई पाकिस्तान कर सकता है ये देखना बाकी है। जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था, आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को, उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आजादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर, हमने तो बहुत जश्न मनाया था। कि जब इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि वो किसी तरीके से बदला ले, वो बदला लेने की पूरी तैयारी हो रही है वहाँ कि हम कैसे अगला अटैक पाकिस्तान पे करेंगे जो ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ ना जाए मगर हमारा रिवेंज हो जाए। मगर और उसमें उनको बड़ा सूट करता है कि टीटीए जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरे बॉर्डर के ऊपर झड़प कर रही है। और अब इंडिया चूंकि खुलकर इनकी सपोर्ट कर चुका है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे दोनों फ्रंट्स पर लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल हुई और पाकिस्तानी अवाम जो है वो मिलकर लड़ेगी अपनी अफवाज से। वी आर कंप्लीटली रेडी, ब्रिंग इट ऑन। तालिबान को सारे इंडिया के अंदर भी कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, ये दुनिया भी कहती है दहशतगर्द हैं। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वैसे, व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी, तो उस वक्त तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह रहे थे बड़ा अच्छा हो गया है। हमने कैसे सर हम ही वहां पे जाकर वाह कर रहे थे ना सर, हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, उसका क्रेडिट ले रहे थे इमरान खान और सब लोग। चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट,
फिर पाकिस्तान की जो सारी सिक्योरिटी एपरेटस है वो बिखर जाता है ना, इधर भी रखना पड़ता है, इधर भी रखना पड़ता है। तो इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ? पाकिस्तान इज कंप्लीटली रेडी फॉर टू फ्रंट वॉर, और हम ये अंदाजा कर भी रहे थे। खैर, भारत ने टू फ्रंट वॉर मुसल्लत की तो आपको लगता है कि पाकिस्तान भारत के साथ सिर्फ खुद लड़ेगा? हम ईस्टर्न साइड से भी इंडिया में घुसेंगे और वो एसेट्स भी इंडिया के निशाना बनाएंगे जो उसने पाकिस्तान से महफूज रखे हुए हैं। फिर शायद टू फ्रंट के बजाय थ्री फ्रंट वॉर हम इंडिया पे मुसल्लत कर दें। ये तो लगड़ बगड़ है जो इन्होंने दूसरे फ्रंट पे हमारे लिए लाए। वो कह रहे हैं कि भैया हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट ये तालिबान को सजा मिलनी चाहिए, ये दाइश और दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। और भारत कहता है नहीं, हमारी दोस्ती है, मतलब हमने एम्बुलेंस से दी हैं। ये मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ? ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? इसलिए इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए हैं एक दूसरे के साथ आपके खिलाफ। आप हमें तंग करेंगे तो हम उधर और करेंगे। अब ये जो सारा उन्होंने जो फायरिंग शायरिंग शुरू करके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर एकदम हमला किया, ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, इंडिया खुश हो जाएगा कि जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर। और एंटी पाकिस्तान हेट जो है वो इस कदर फैलाया जा रहा है और इनके पास हाल वही है। और भाई पाकिस्तान तो ड्रोन्स भेज के, फाइटर जेट्स भेज के टारगेट करता है। ये अभी तक उस अपने माइंड सेट से ही नहीं निकले, खुद कुछ धमाके, आईईडी और दहशतगर्दी वाला कि जी गले काट दो, ये कर दो, वो कर दो। दरिंदे हो, जानवर हो तुम लोग। हमारे यहाँ पहले मुसीबतें कम है। हमारे यहाँ खुद आप देख रहे हैं अभी टीएलपी पे एक्शन हो रहा है बड़े अरसे के बाद। हालांकि कोई और ही चक्कर होगा, वरना टीएलपी वाले जब लोगों को जिंदा जला रहे थे, मार रहे थे, सब कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था। अब अचानक से ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसी तरीके से बाकी पाकिस्तान अपने मसलों में फंसा हुआ है। सर, हर तरफ लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप लोग? मतलब इधर भारत है, उधर से अफगानिस्तान है और बीच में सर सैंडविच। सर बहुत पिटाई होने वाली है, मैं बता रही हूँ। और अफगानिस्तान के लोग तो सर सुनते भी नहीं है सर, उन्हें तो समझ भी कुछ नहीं आता। भारत वाले तो फिर समझे हम भारत से इधर आए तो सर वो फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम निकल आते हैं। इस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मिसट्रीट किया है, पहले अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके बाद वो अमेरिका से बचाने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सारी चीजें जो हैं वो हमारे गले पड़ रही हैं। हम हर एक की बात मान लेते हैं सर। कभी हम कहते हैं भारत ने हमसे कहा सीज फायर कर लो तो हमने सीज फायर कर लिया, भारत कहता है हमने तो नहीं किया, पाकिस्तान ने कहा था। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आ रही है कि असल में पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर कर लो। तो सर मैं किसकी बात मानूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे तो पता नहीं लग रहा कौन मांग रहा है कौन कह रहा है। एक 10 मई को पाकिस्तान ने जब सुबह 6 घंटे बम्बार्डमेंट की तो इंडिया अमेरिका के पास चला गया। और जब कल पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट की उसके ऊपर अफगानिस्तान पे, तो वो भागे गए इराक और कतर और सऊदी अरब, कहा कि पाकिस्तान को चुप कराएं, ये नहीं तो ले जाएगा। मैडम, आपको क्या लगता है तालिबान बाज आ जाएंगे, या कि आपको लगता है कि पाकिस्तान को मजीद कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी?